तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं रेणुका लेक में, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड यहाँ पे बोटिंग वगैरह का सीन भी है। और हमें किसी अंकल ने बताया कि भाई 500 रुपये की बोट है, तो हमने तो भाई सीधा ही मना कर दिया कि इतने का मैं जॉगिंग का गच्छा ले आऊँगा। हमारी प्रॉपर्टी में भी बोटिंग का सीन है और वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। वो भी बहुत बड़ा लेक है। रीज़न यही है हमारा, पर फिर भी वो ट्राई करते हैं कि 200 रुपये में हो जाए। चलो ठीक है। हाँ, मुश्किल ही लग रहा है वैसे, पता है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ है, लोग हैं। हाँ, तो नहीं होगा वैसे, देखो सच बताओ। पहले तो पूरा खा लेता मुझे थे। अरे चलो ना पैदल ही चलते हैं, वहाँ पे पूरा ऐसा ट्रेल बना हुआ है पैदल जाने का। हाँ पैदल चलते हैं। आ जाओ। लेट्स गो। ओह बाय द वे दिस लेक इज 3 किलोमीटर्स। तो गाइज़ यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। इस पॉइंट के पार बाइक अलाउड नहीं है, ऐसा भैया ने बताया। इस लेक का नाम है रेणुका लेक और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लेक है। तो ये लेक गॉडेस रेणुका जी के नाम पर रखी गई है और वो परशुराम जी की मम्मी थी, मदर थी, और परशुराम जी विष्णु जी के अवतार हैं, ठीक है। और जो उनके हस्बैंड थे रेणुका जी के, उनको किसी किंग ने मार दिया था। दैट इज़ वाई वो उस किंग से बचने के लिए इसमें डूब गई थी। तो तब एक ये वाटर बॉडी हुआ करता था, लेकिन राइट नाउ अब वो लेक बन चुका है जैसे वो इसके अंदर डूब गई थी। और अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर जाओगे ना और इसकी लेक की शेप देखोगे तो ये विमेन की तरह दिखता है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर इस लेक को आप हाइट पे जाके देखोगे ना तो इसकी जो शेप है इट लुक्स लाइक अ बॉडी ऑफ अ वुमेन। और वो इसलिए है क्योंकि रेणुका जी ने इस लेक में अपनी जान दी थी, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। अभी हम ऊपर तो नहीं जा पाएंगे इतनी हाइट पे। बट वैसे वो बता रहे थे आई थिंक कोई टेम्पल है बहुत ऊपर है, 9 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ से, तो वहाँ से ये पूरा दिखता है। बट उसके लिए पूरा दिन चाहिए, सुबह 8 बजे स्टार्ट करना होता है। तो 18 किलोमीटर ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ट्रैक है छोटा सी, हमें पता नहीं होता। ये किसी को ही नहीं पता होगा, पता नहीं कॉमेंट में बताना, लेकिन कोई जगह के बारे में पता, भाई मुझे नहीं पता थी। बहुत इन डेप्थ रिसर्च करके अगर हम आएंगे ना तो ये नॉलेज मिल सकती है। हम ना रिसर्च करते हैं, लेकिन हमारे ना रिसर्च 10 में से मैं नंबर दूंगा 6। अगर हम 10 में 10 की रिसर्च करें ना तो ये जो ट्रैक्स है ना इतने हिडन है, हमें कर सकते हैं भाई। और ये बहुत इंटरेस्टिंग और हमारी हिस्ट्री को भी उभार के बाहर लाएंगे और लोगों को भी मजा आएगा, पता है। हाँ। और यहाँ पे एक 600 साल पुरानी जगह, मतलब वहाँ पे पाया गया था मूर्तियाँ 600 साल पुरानी। तो आगे जाकर थोड़ा रास्ता है। हाँ, तो वो बता रहे थे कि बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं वहाँ पे। और इसी बात में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, ये देखो कितनी बड़ी मछली है भाई, ये देखो भाई कितनी बड़ी है। हाँ ये दिखा, छोटी 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 छोड़ो बड़ी देखो ना। वो खा के नहीं रही, इनको फ्रेंडशिप है शायद, दोस्त हैं वो तो आपस में इतने सालों से रह रहे साथ में। अबे वो थोड़ा सा मुंह खोलेगी ना ये सारी खत्म हो जानी है इधर। और भाई ये ना हिमाचल का सबसे बड़ा लेक है। इसका सरकमफ्रेंस अराउंड 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, मतलब 3.2 समथिंग किलोमीटर्स, विच इज़ ह्यूज। तो हम पूरा सरकमफ्रेंस तो कवर नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं क्या वाइब है, कैसा है। अभी तो यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह हैं और मंदिर भी आया, सारा मंदिर वाला सामान, प्रसाद भी मिल रहा है, कपड़े वपड़े मिल रहे हैं। हाँ, एंड अच्छा हुआ हमने वो नहीं करी बोटिंग, क्योंकि बोटिंग का ना कुछ ही एरिया है जहाँ पर आप जा सकते हो। ऑब्वियसली पूरे 3.5 किलोमीटर में थोड़ा बोटिंग करते रहोगे आप। क्योंकि मैंने इसको बताया कि वहाँ का पानी लोग गंदा कर देंगे, इसलिए वहाँ तक बोटिंग अलाउड नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन दे रखा है बोटिंग वालों को। गाइस वहाँ से हम ऊपर आए, ठीक है, ये पूरा लेक है, नीचे देख सकते हो आप, और यहाँ पे नॉर्मल सड़क शुरू हो गई है, ठीक है। तो आपको पूरा 3.2 किलोमीटर करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पूरी परिक्रमा आपकी ख़त्म होगी वहाँ पे। भाई बहुत बड़ा है ये। ये कोकोनट वाली ट्री नहीं लग रही? वो एक रैंडम सी ट्री कैसे आ गई कोकोनट वाली? अजीब सी दिख रही है वो। हाँ पता है क्या, जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी। ये हनुमान जी लाए थे यहाँ पे, जो आप पूछ रहे थे ना कहाँ पे है उनका वो पहाड़। वो देखो लेक कितना प्यारा लग रहा है भाई। यहाँ पे ना बहुत सारे बंदर वगैरह भी हैं, तो कोई भी सामान ना ऐसे हम छोड़ नहीं सकते। ऑल्दो बंदर सारे सॉर्टेड है यहाँ पे, अभी तक किसी ने भी हरकत नहीं करी, अपने काम से मतलब रख रहे हैं। बट अभी ना आपको दिख नहीं रहेंगे, ये छोटे छोटे पेड़ है ना, इनके बीच में बैठे हुए वो अभी हमें बिल्कुल कैमोफ्लेज होते हुए 2 बंदर दिखे, अपना चिल कर रहे थे। सामने भी दिखाता हूँ, वो ये रहा, ये देखो ये बैठा हुआ है। ये ऐसा लग रहा है बेचारा सैड सा, अरे देख रहा है, जिंदगी से हताश। कहते हैं आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, पर वो कुछ बोल भी नहीं रहे यार। ऐसा लग रहा है उनके साथ शेक हैंड कर लो, नहीं तब भी कुछ नहीं बोलेंगे, बट मना करते हैं आई कांटेक्ट के लिए। है? तो अगर डॉग भी एग्रेसिव है ना तो उसे आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। तो उसे क्या लगता है? अगर उसे लगता है तुम यू आर ट्राइंग टू
डोमिनेट हिम, उसको यू आर ट्राइंग टू मेस विद हिम। तो उसकी मेल ईगो हर्ट हो जाती है। ओह गाइस ये जू की एंट्री है। एंट्री है पर कोई टिकट काटने के लिए टिकट नहीं बैठा है। हुआ। हाँ चलो चले चले। मिनी जू श्री रेणुका जी, यहाँ पे बहुत मान्यता है मुझे लग रहा है इनकी, हर जगह रेणुका जी है। बस का नाम भी रेणुका ट्रैवल्स। इसका नाम क्या है? दीज आर डक्स। एग्जैक्ट नाम बताओ भाई, जेनेरिक नाम मत बोलो, डक्स। उसमें आई थिंक लिखा हुआ है। हाँ वहाँ लिखा होगा। और गाइस ये देखो कितने सारे बंदर हैं भाई, आवाज़ आ रही है पूरी बहुत पार्टी सारी चल रही है जानवरों उनकी की। पूरी। गाइस यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये सब यहाँ पे मिलेगा आपको। बट भाई वो तो किस्मत की बात है ना, ये दिख जाए आपको। चेस्टनट हेडर बी ईटर। लेकिन हमें इसको देखने में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। स्टार्टिंग में ना एक बोर्ड बना हुआ था, इसमें लिखा था कि वो है भालू वालू भी है यहाँ पे, वो दिख जाता तो मज़ा आता। हाँ हमें नहीं पता जू है, वैसे लिखा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में केज तो होगा नहीं, तो आई डोंट नो, हमें समझ नहीं आ रहा। आगे जाना चाहिए, पूरा चक्कर मार के एग्जिट लेना चाहिए, या यहीं से वापस जाएँ। पूरा चक्कर मार के लेंगे तो 2.6 किलोमीटर्स है, विच इज़ अ लॉट, बट आई डोंट नो। हिमालिका ऑनलाइन सर्च करिए क्या करना चाहिए। भाई ये समझ नहीं आ रहा, मुर्गी है पिजन है, ये हाइब्रिड है मुर्गी और पिजन का, पर ये बहुत यूनिक नहीं है। हाँ मुंडी के सब पिजन लग रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। देखो उसकी फीमेल है ब्राउन कलर की। आपको पता है एक चीज़, क्या? एनिमल्स में जो फीमेल होती है हमेशा बदसूरत होती हैं, Yes, फीके males- रंग की होती हैं। मेल हमेशा सुंदर होता है। लेकिन हम ह्यूमंस में हम क्या करते हैं, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए मेकअप करती हैं लड़कियां, सुंदर दिखने के लिए कोशिश करती हैं। और लड़के बहुत शैबी रहते हैं देखा जाए तो। लड़के सोचते हैं अरे नहा लिया तो पूरा 4-5 नेचर ने भाई हमेशा मर्दों को वो बनाया है, सुंदर। सुंदर। पर हम ह्यूमंस में हम ऐसे क्यों नहीं करते हैं? ऐसे होना चाहिए, मतलब लड़कों को पीछे पड़ना चाहिए ना हमारे, हमें अपने ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो खुद से ऑटोमेटिकली आने चाहिए, जैसे इनके केस में होता अगर है। हम मेल और फीमेल ह्यूमंस में रॉ रहे एकदम, तो मेल्स आपको लगेगा ज़्यादा सुंदर है। ओह एक्चुअली यू आर राइट, है ना? क्योंकि ये तो देखो भाई कुदरत का बनाया हुआ चीज़ है ना, तो यानी मेल्स सुंदर होते हैं। यस यस यस। हाँ शेर में ले लो, मोर में ले लो, हाँ, मुर्गा। एवरीथिंग। वुडपेकर में आई थिंक उनकी जो फीमेल होती है वो बुरी सी होती है, वुडपेकर सुंदर होता है कलरफुल, उसका ये रेड रेड निकला होता है बाहर। बट ये भी देखो ना, वो पूरी बुरी है, कुछ भी सुंदरता नहीं है उसमें। पीकॉक में भी जो पियन होती है बुरी सी होती है, वो पीकॉक सबसे ज़्यादा तो भाई वो लायन में ही एग्जांपल। हाँ लायनेस तो लायनेस एकदम नंगी पुंगी होती है। लायन तो मस्त दाढ़ी पर वाली। बस एक टाइगर है, टाइगर में दोनों सिमिलर लगते हैं। होगा उसमें भी कुछ ना कुछ। थोड़ा हैवी होता होगा टाइगर, पर उसमें डिफरेंस नहीं है कुछ ज़्यादा, ज़ीब्रा वगैरह में भी नहीं है। बट हाँ जो ये सुंदर वाले एनिमल्स जो अलग से दिखते हैं, जिनको आप देखकर बहुत खुश हो जाते हो, उनमें से उनकी फीमेल्स ऐसी होती हैं। भाई हम यहाँ ना 6-7 मिनट से खड़े हैं और ये हिले नहीं, ये वहीं के वहीं है इसे तीनों। बोर है। ऊपर वाला भी देखो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है भाई। वो अंडा दे रहा है, पता नहीं क्या वो कर पीछे भी देखो 2 हैं वहाँ पे, वो वैसे खड़े हैं। गाइस ये देखो मोटा बैठा हुआ है भाई, फुल मजे में। रहा है। उसने अपने लिए गड्ढा भी बना लिया है। गाइस ये वाइट पार्टीशन के पीछे लेके और यहाँ पे ना स्नान करने के लिए बनाया हुआ है। अभी कोई स्नान कर नहीं रहा है, बट ये बनाया हुआ है। ऑल्दो मैं नहीं हूँ इसके फेवर में, मुझे नहीं लगता ऐसे वाटर बॉडी की साइड में स्नान करने का बनाना चाहिए। हर जगह ह्यूमंस को क्यों घुसना है भाई, रहने दो उसको नेचुरली। एनीवे हम यहाँ पे मैगी इंजॉय करते हुए, और ये मैं आपको बता दूँ 30 रुपये की है भाई ये मैगी। अब तक की सबसे सस्ती मैगी हमने खाई है बाहर से, क्योंकि हिमाचल या उत्तराखंड जाते हैं तो वहाँ रोड साइड 50-50 रुपये की मिलती है। दैट इज़ ओके, मतलब ठीक है, कोई नहीं। 60 की मिलती है रोड साइड। हाँ लेकिन हमें लेटली रियलाइज़ हुआ है कि अब देखोगे एक पैक मैगी पूरी भर के है, और जो हम रोड साइड से खा रहे हैं ना 50-50 रुपये की, वो इससे कम होती है। वो एक में 2 बना देता है। तो हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि वो रोड साइड वाले ना थोड़ी सी मैगी बचा लेते, क्योंकि साइड में बनाते हैं। ऐसा हो सकता है थोड़ी सी बचा के धीरे धीरे 5 कस्टमर से बचा के वो एक पैकेट बन जाता होगा। ऐसे करते होंगे। चलो कोई नहीं, करते कोई नहीं यार, उनको ज़्यादा तो मार्जिन होता नहीं है, बट कोई ऐसे मतलब हरकत करता है ना, तो फिर अब चलो होगी। हमें भी अगली बार चेक करेंगे, अगली बार मैं सामने डलवाऊंगा। भैया पूरा पैकेट डालो, आप 60 रुपये की बना दो, कोई नहीं 50 की जगह 60 ले लो, लेकिन पूरा पैकेट डालो। बहुत गर्म है। चाय इज नाइस, लेट मी टेस्ट मैगी नाउ। मैगी खा के ना आपकी फटने वाली है। वो लग रहा है लाल लाल कर दिया आप खाओ थोड़ी। तो सही, मैं तो ले चुका हूँ ना भाई। उसने लाल मिर्ची डाली, हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा डाली। भर के मिर्च है। सही लग रहा है, रात में यहाँ मज़ा आएगा ना। लेकिन रात में अगर यहाँ मजा करें हम तो प्रॉपर्टी नहीं पहुँच पाएंगे। तीखी है बहुत। आपको दिखा नहीं सकता, बट पीछे वहाँ पे एक अंकल स्नान ले रहे हैं, और यहाँ पे मंदिर वगैरह भी है, तो रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी ठीक है, स्नान वाला सीन होगा। बट मेरा ओपिनियन ये है कि स्नान वगैरह कम्प्लीटली बैन हो जानी चाहिए, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उसके सामने। इवन अगर वो रिलीजियस पर्पसेस के लिए है, कुछ भी है, मतलब मेरा ये ओपिनियन है। आप लोग मेरे को बट आई एम अलाइंड विद यू। मैं बताती हूँ क्यों।
क्योंकि जब मैं बनारस गई थी, बनारस की नदी इतनी गंदी कर दिया ना लोगों ने नहा कर, वहीं पर ही कपड़े धो रहे हैं, वहीं पर ही वो नहीं होता है साबुन से अपने आप को नहला रहे हैं, मतलब बहुत गंदा सीन है यार। एंड सेम गोज विद हरिद्वार में तो थोड़ा बहता हुआ पानी है, तेज़ है, डैम वाला एरिया, इसलिए वो क्लीन है, वरना हरिद्वार की हालत भी बहुत ख़राब हो। आपको लिटरली वहाँ पे ना पन्नियाँ पड़ी हुई मिलेंगी गंदी गंदी, क्योंकि लोग लगता है स्नान मतलब थोड़ा मुंह डुबालिए इतना तक ठीक है। लोग साबुन गंदे कपड़ों कच्छों में घुस जाते अंदर। सोचो एक बंदे ने 4-5 दिन से कच्छा नहीं धोया, वो जाके ऐसे नदियों में नहा रहा है, तो समझ रहे हो ना। इसलिए भाई मैं खुद भी नहीं कभी स्नान लेता ऐसे नदी वदियों में, बट मैं मतलब फेवर में भी नहीं हूँ। यहाँ पे ना टॉयलेट्स तो बनाए हुए हैं बट कंडीशन इज़ नॉट दैट गुड, काफ़ी स्मेल आ रही थी। और लड़कों का तो फिर भी काम चल जाता है क्योंकि खड़े होकर ही करना होता है, लड़कियों का ऐसा था। बट कम से कम इंडियन था, वेस्टर्न हो तो हालत ख़राब हो जाती है। इंडियन में तुम ऐसे उठ के भी कर सकते हो ना। और बहुत बदबू आ रही थी भाई। हाँ गंदा था बहुत। और इंडियंस को सुसु करनी भी नहीं आती ना, फैला देते हैं लड़के तो इधर उधर, तो उसकी वजह से स्मेल लाइक बहुत ज़्यादा थी। हाँ अभी दिक्कत भी है ना, 1.5 किलोमीटर नहीं 1.5 घंटा लगेगा, सुसु रोक भी नहीं सकते। तो गाइस काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह थी रेणुका लेक, और काफ़ी बढ़िया हिस्ट्री भी थी। और जिस जगह की हिस्टोरिकल कुछ इम्पोर्टेंस होती है, बढ़िया चीज़ लगती है, तो वहाँ हमें विज़िट करने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि टाइम कितना आगे बढ़ गया, इतनी बढ़िया हिस्ट्री है और हम आज के डेट में उसे जान पा रहे हैं। ऐसे ही हमारी हिस्ट्री भी आज से 2000 साल बाद पढ़ी जाएगी। मोहित नेमालिका थे, वो ऐसे जाते थे बाइक पे, उनकी एक बाइक हुआ करती थी एक टाइम पे, ट्रायम्फ पेट्रोल वाली थी। उस टाइम क्या होगा 2000 साल बाद तो पता नहीं दुनिया हो जाएगा सब, पता नहीं दुनिया बचेगी भी या नहीं, बट या तो ऐसा है, हिस्ट्री को ना प्रिजर्व करके सही तरीके से आगे बताना बहुत ज़रूरी होता है। आपने वो मूवी देखी है 300 वॉरियर वाली? मैंने दिखाई थी ना आपको? नहीं, आपने दिखाई थी? हाँ 300 बंदे लड़ाई करते हैं जो। नहीं मैंने नहीं देखी है। अच्छा हाँ, पर आपने कहा था कि हम देखेंगे साथ में। अच्छा मैंने देखी। उसमें क्या होता है कि 300 बंदे फाइट करते हैं एक बहुत ही लाखों वाली आर्मी के साथ। अच्छा। और वो काफ़ी हद तक मार भी देते हैं उनको, ठीक है। तो वो 300 में से ना एक बंदे को, जो उनका राजा होता है 300 में से जो मेन राजा होता है ना, तो वो क्या करता है, एक बंदे को ना वापस भेज देता है। तो वो बंदा कहता है नहीं मैं तो लड़ूंगा आपके साथ, आप मेरे किंग हो। वो कहता है नहीं, तू वापस जा, हमारे किंगडम जा और सबको बता कि हम 300 लोगों ने मिल के इतनी बड़ी आर्मी को रोका। मतलब वो कह रहा है कि हमारी, अगर हम 300 आज मर जाएंगे तो हमारी हिस्ट्री पता ही नहीं लगेगी किसी को। सही बात तो तू वापस जाके सबको पता होना चाहिए कि हमने आज क्या किया है। भाई साहब इनसेन। तो हिस्ट्री हमेशा सही तरीके से बतानी, फैलानी बहुत ज़रूरी होती है। अभी ना बिल्कुल प्लेजेंट मौसम है, कैसे ठंड भी नहीं लग रही बहुत ज़्यादा और गर्मी तो ऑब्वियसली है ही नहीं, तो मज़ा आ रहा है इसमें ना, राइड करने में बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। देखो ये है चौराहा नाहन 36, बट किस साइड है समझ नहीं आ रहा। नीचे नाहन देखो ना लिखा है, लेफ्ट में ना दिखा है नाहन, लिखा है 36। अच्छा इस बार हम दूसरे रास्ते से वापस जा रहे हैं और यहाँ पे होपफुली रोड्स वगैरह सही होंगे, क्योंकि आते वक्त आपको पता ही है हमारे साथ कितना गलत कांड हो गया था, काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी और वापसी में हमें लगा कि कहीं अंधेरा ना हो जाए, तो बढ़िया रास्ता मिल जाए। और थैंकफुली दूसरा रास्ता हमने तुक्के से ट्राई करा है, अभी तक तो ठीक ही है। हाँ देखते हैं आगे भी बढ़िया ही होगा। उम्मीद यही है भाई। छोटे छोटे ना ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं रोड पे ना, ये काफ़ी रिस्की है, या तो ऊपर से गिरे होंगे, वैसे किसी ने डाले नहीं, देखो ये पड़ा हुआ। तो ये बाइक ना अगर ध्यान न दे तो लग के ऐसे ट्रिप कर सकती है बाइक, तो थोड़ा ध्यान दे के चलाना पड़ेगा भाई। अब हल्की हल्की ठंड लगने लग गई है क्योंकि शाम हो रही है, सूरज भी ढल रहा है और ये वाला रास्ता ना थोड़ा सा लंबा है बट है सुंदर। रोड्स पूरी साफ़ सुथरी आई हैं अभी तक तो। और हमारे ना 3 मील्स इंक्लूडेड थे हमारी प्रॉपर्टी के पैकेज में, तो लंच हमने स्किप कर दिया ऑब्वियसली बिकॉज हमें घूमना फिरना था। बट अब हमें भूख लग रही है क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एक मैगी खाई है ब्रेकफास्ट के बाद से। हम डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या क्या मंगवाएंगे, तो हमने बात करते करते मेन्यू डिसाइड कर लिया, ये मंगाएंगे वो मंगाएंगे। भाई साहब ओह माय गॉड, गाइस अभी देखो हम यहाँ पे रुके हैं साइड में और वो सामने देखो भाई, वो देखो पूरा बादल है वो यार। बादल है कोहरा है, व्हाट इज दैट? दैट इज बादल और कोहरा। बढ़िया लग रहा है। वो सॉरी बादल तो ऊपर है, वो सारा कोहरा है भाई, कितना खतरनाक लग रहा है। जो ये बढ़िया लग रहा है। वो देखो वहाँ के पहाड़ तो हमें दिख भी नहीं रहे हैं और वो वाले पहाड़ भी अब देखो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे कोहरे से। वो देखो कितना क्रेजी कोहरा है भाई। बवंडर भी तो आपके लेफ्ट साइड दिखाओ यार, वो कितना खतरनाक लग रहा है। वो देखो गाइस, वो देखो वो बवंडर है वहाँ पे। ऐसा कौन सा बादल होता है? सीधा बादल खड़ा हुआ बादल है वो, वर्टिकल।
वो देखो ये क्या जा रहे हो ऐसे लाइन। ओह ओए सही प्लेन लग है रही वो, पता नहीं प्लेन क्या है, आई डोंट नो। मीटियोर, जूम करके देखूं? मीटियोर है वो। चुप रहो, मीटियोर नहीं होता ऐसा। सुपरसोनिक कुछ है भाई वो। ओए लिसन वो देख रहा वीडियो फोन में। हाँ वो प्लेन है वो दिख रहा है देखो फोन में। ओह दैट्स नाइस। फाइटर प्लेन है वो, फाइटर प्लेन। वो बढ़िया लग रहा है भाई, कितनी तेजी से जा रहा है वो, हाँ बहुत तेज है वो। बढ़िया लग रहा है। पर वो पीछे से गैस क्या छोड़ता है अबे बादल वो जैसी? फाइटर प्लेन देखो वहां से आया, वो देखो वहां से, हाँ वहां से आया पूरा वहां तक पर चला। वो लाइन क्या है, वो गैस है कोई? हाँ वो गैस छोड़ रहा है ना उसका। तो इतनी ज्यादा गैस होती है कि वो अभी भी दिख रही है और इनविजिबल नहीं हुई है भाई साहब। पेट्रोल ज्यादा लगता है ना उसमें। लेकिन अगर ये बादल और फॉग नहीं होता ना यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखो पूरा ऑरेंज स्काई दिख रहा होता फिर। सही कह रहे हो गाइस। सीन हो गया सीरियस। अब आगे देख सकते हो कितना क्रेजी लेवल का कोहरा हो गया, विजिबिलिटी कम हो रही है धीरे धीरे, और ये बढ़ता जा रहा है जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और हमारी जो हेडलाइट है उसका ना कुछ बोल्ट निकल गया है, तो वो हिल गई है पूरी। आप देखोगे थ्रो सारा ज़मीन पे जा रहा है। तो अगर हम अंधेरा होने से पहले अपनी प्रॉपर्टी नहीं पहुँचे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हेडलाइट हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाएगी। पूरा देखो थ्रो नीचे है, ज़मीन पे जा रहा है पूरा, और मैं कुछ नहीं कर सकता, उसे एडजस्ट भी नहीं कर सकता। उसके दोनों साइड के 2 बोल्ट होते हैं वो सारे निकल गए, क्योंकि हमने ऑफ रोडिंग करी। तो ऑफ रोडिंग में हिल के वो बोल्ट ढीले ढीले होते गए फिर वो निकल ही गए बाहर। भाई टेल गेटिंग करता हूँ, किसी एक बाइक को पकड़ लेता हूँ, उसके पीछे चलता रहता हूँ। बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है भाई, अब तो ठंड भी लग रही है मेरे को। ये ट्रक 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब जहाँ उसकी डेस्टिनेशन है साल बाद पहुँचेगा। ठंड लग रही है क्या बहुत ज़्यादा? हाँ यहाँ पे है ना पेज, ये अंदर की तरफ है ना, यहाँ से लूज़ हो गया। लाइट दो। इसके इस बोल्ट के अंदर बोल्ट लगता है, वो भी निकल गया थोड़ा। उसकी दिक्कत नहीं है? हाँ ठीक है भैया, 1 सेकंड सुनो, ये देखो इधर आओ, ये है ना, नहीं ये देखो हाँ हाँ गाइज, हर जगह पुलिस ने नाकाबंदी करी हुई है। इधर से उधर भेज रहे हैं, उधर से इधर भेज रहे हैं, कह रहे इस रास्ते से जाओ, ये बंद है। अब बंद क्यों हमें नहीं पता, बट अभी जिस रास्ते पे पुलिस ने हमें भेजा है, बहुत ही ज़्यादा कोहरा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। वो देखो भाई, ये देखो कितना सारा यहाँ पे चल चल के आ रहा है वो लाइट के है ना, और क्लियरली दिख रहा है, वाइट कलर का है ना वो, येलो लाइट में दिख रहा है वो। ये एनिमल्स रात में भी ऐसे खड़े रहते हैं एकदम स्ट्रेट।